लखनऊ का एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम रतन लाल शर्मा था, अपने बेटे विकास को गोद ले रहा था। विकास को दुबई में नौकरी मिल गई। वापसी पर विकास ने अपनी खूबसूरत बीवी समीहा को अपने बाप के हवाले कर दिया। रतन लाल शर्मा के चेहरे पर खुशी छा गई। विकास ने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और कहा, बाबा, समीहा का ख्याल रखना बहुत नाजुक मामला है। रतन लाल शर्मा ने कहा, बेटा फिक्र मत करो, मैं समीहा से अपनी बेटी की तरह मोहब्बत करूंगा। विकास ने समीहा को गले लगाया और एयरपोर्ट की तरफ चला गया। अगले दिन जब समीहा अपने ससुर को चाय पेश कर रही थी तो रतन लाल शर्मा ने कहा, बेटी मेरे पास आकर बैठो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। रतन लाल शर्मा ने कहा, बेटी मुझे नहीं मालूम क्यों, लेकिन इन दिनों मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मेरे साथ रहे, मेरी तन्हाई बांटे और मुझे खुश रखे। मुझे लगता है कि मुझे दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। समीहा ने आहिस्ता से कहा, बाबा आप क्या कह रहे हैं? मैं तो आपका ख्याल रखने के लिए मौजूद हूँ। मैं आपकी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। आप जो भी कहेंगे मैं करूंगी। रतन लाल शर्मा के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वह उठे और आहिस्ता से समीहा के करीब बैठ गए। उन्होंने समीहा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अच्छा बेटी, देखते हैं तुम मुझे खुश रखने के लिए क्या कर सकती हो। समीहा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, पापा इतनी जल्दी क्या है, अब हम दोनों इस घर में अकेले हैं। मैं रात को तुम्हें एक खास तोहफा दूंगी। यह कहकर वह चाय का बर्तन उठाकर रसोई में चली गई। रतन लाल शर्मा उसकी पीठ देखकर मुस्कुरा रहे थे। अब वह चुपके से समीहा को देखने लगे थे। जब वह झाड़ू लगाती, कपड़े धोती या घर का काम करती तो वह कहते, बेटी ये दुपट्टा उतार दो ताकि काम करने में आसानी हो। रतन लाल शर्मा की नजरें उस पर जमी रहती थीं। एक रात वह आहिस्ता से अपने कमरे से निकले और समीहा के कमरे की तरफ बढ़े। समीहा आईने के सामने खड़ी थी। उसका दुपट्टा आहिस्ता आहिस्ता उसके कंधे से फिसल रहा था। अचानक समीहा चौंक गई। वह डर के मारे पीछे मुड़ी और बोली, पापा क्या हुआ? क्या आपको कुछ चाहिए? रतन लाल शर्मा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े, लेकिन अचानक उनका पैर फिसल गया या शायद उन्होंने जानबूझकर बहाना बनाया। वह सीधा समीहा की बाहों में गिर पड़े और दोनों बिस्तर पर गिर गए। समीहा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह डर के मारे उठ गई। उसने दुपट्टा संभाला और कहा, पापा ये क्या था? रतन लाल शर्मा ने आहिस्ता से कहा, बेटी मुझे माफ कर दो, मेरा पैर फिसल गया। दरअसल मैं सिर्फ अपनी दवा पूछने आया था। तुमने उसे कहाँ रखा है? लेकिन उनकी आंखें अब भी चमक रही थीं। समीहा के दिल में तूफान उठ रहा था। उसने जल्दी से कहा, पापा आप अपने कमरे में जाइए, मैं दवा ले आती हूँ। और वह जल्दी से कमरे से निकल गई। शाम को जब समीहा अपने शौहर विकास से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी तो उसकी आवाज वैसी ही प्यार भरी, वैसी ही नरम थी। वह अपनी बातों से विकास को हंसाती, कभी नए कपड़े पहन लेती, कभी वीडियो बनाकर विकास को भेज देती। वह मुस्कुराता, वह विकास को बोसा देती और अपने दिल की बातें करती। लेकिन क्या होता? वह जानती थी कि रत्नलाल शर्मा खिड़की से पीछे से सब कुछ देख रहे हैं। उसकी आंखों में आंसू आ जाते और चेहरा गुस्से और चाहत से लाल हो जाता। वह खामोशी से वहां से हट जाती, लेकिन उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था। अगले दिन समीहा अपने कमरे में मोबाइल से मशगूल थी। अचानक बाहर से एक औरत की आवाज आई। यह रत्नलाल शर्मा थे। वह मुस्कुराते हुए एक औरत से बात कर रहे थे। समीहा ने हैरानी और गुस्से से पूछा, पापा ये औरत कौन है? रत्नलाल शर्मा ने इत्मीनान से जवाब दिया, बेटी क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था? मैं दोबारा शादी करना चाहता हूँ। ये औरतें रिश्ते लेकर आई हैं। मैं एक अच्छी खूबसूरत बीवी ढूंढना चाहता हूँ। उसके लहजे में एक अजीब सा सुकून और तनाव था। यह सब एक चाल थी, जैसे रत्नलाल शर्मा जानबूझकर समीहा को गुमराह कर रहे हों। समीहा को गुस्सा आ गया। उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन वह बिना कुछ कहे अपने कमरे में वापस चली गई। समीहा के दिल में तूफान था। वह नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। क्या रत्नलाल शर्मा दोबारा शादी करने वाले हैं? वह रत्नलाल शर्मा की बेशुमार दौलत और जायदाद के बारे में सोच रही थी। अगर रत्नलाल शर्मा शादी कर लें तो सारी दौलत नई बीवी के पास चली जाएगी और समीहा के हाथ खाली रह जाएंगे। रात की खामोशी में समीहा उठ गई। उसने एक गिलास दूध हाथ में लिया और दरवाजे पर दस्तक दी। रत्नलाल शर्मा बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनके पास एक पुराना खत और कुछ तस्वीरें थीं जिन्हें वह गहरी सोच में देख रहे थे। दरवाजे की आवाज सुनकर उन्होंने फौरन खत और तस्वीरें तकिए के नीचे छिपा दी। समीहा आहिस्ता से अंदर आई। उसके लहजे में एक अजीब सी नरमी थी। पापा आप थके हुए होंगे, क्या मैं आपके सिर का मसाज कर दूं? रत्नलाल शर्मा ने खामोशी से सिर हिलाया। समीहा ने उनका सिर अपनी गोद में ले लिया और मसाज करने लगी। आहिस्ता आहिस्ता उसने अपना सिर रत्नलाल शर्मा की छाती पर रख दिया। रत्नलाल शर्मा का जिस्म हल्का सा कांप रहा था।
वह घबरा गए और बोले। समीहा ने मीठी आवाज में कहा, पापा मैं आपके दिल को तसल्ली दे रही हूँ, मैं आपको खुश कर रही हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, जब तक मैं यहाँ हूँ आपको दूसरी शादी की जरूरत नहीं पड़ेगी। रत्नलाल शर्मा की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उन्होंने समीहा को अपनी बाहों में ले लिया और नरम आवाज में कहा, बेटी अगर तुम मेरी इच्छा पूरी कर दो तो मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, मेरी दौलत, मेरी जायदाद। रत्नलाल शर्मा आहिस्ता से उठे। उनके कदम धीरे धीरे हल्की सी आहट कर रहे थे। वह सीधे समीहा के कमरे में गए और वहां देखने लगे। उनकी आंखें हर कोने में तेजी से घूम रही थीं, जैसे वह कोई गहरा राज ढूंढ रहे हों। आखिरकार उनकी नजर अलमारी पर पड़ी, जहां फूलों का एक छोटा सा गुलदस्ता रखा था। रत्नलाल शर्मा ने उसे उठाया, हाथ में घुमाया और उनके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई। वह खामोशी से अपने कमरे में वापस गए और बिस्तर पर लेट गए, जैसे उन्हें कोई बड़ा राज मिल गया हो। सारा दिन समीहा रत्नलाल शर्मा को हंसाने की कोशिश करती रही। कभी उनका हाथ अपनी तरफ खींचती, कभी उनकी गोद में बैठ जाती, कभी उनकी गर्दन में बाहें डालकर मुस्कुराते हुए बात करती। लेकिन अब रत्नलाल शर्मा हिचकिचा रहे थे। उनकी नजर समीहा से मिलती तो फौरन मुंह फेर लेते, जैसे उनके दिमाग में कोई नया प्लान चल रहा हो। समीहा उनकी ठंडी पड़ती हालत से उलझ गई, लेकिन वह अपनी चालें जारी रखे हुए थी। अगली रात उसने समीहा के कमरे से आवाजें सुनी। वहां की आवाजें इतनी दर्द भरी थीं कि रत्नलाल शर्मा अंधेरे में चलते हुए समीहा के कमरे की तरफ दौड़ पड़े। उन्होंने दरवाजा खोला और घबराई हुई आवाज में कहा, बेटी क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो, सब ठीक तो है? उसकी आवाज में चिंता भरी थी, जैसे वह जानता हो कि कुछ गलत हुआ है। यह कोई छोटी बात नहीं थी। समीहा बिस्तर पर बैठी थी, उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, जैसे उसका दिल टूट गया हो। उसने रोते हुए कहा, पापा मैं गर्भवती हूँ और यह सब आपकी वजह से है। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। रत्नलाल शर्मा डर गए। बेटी ये कैसे हो सकता है, मैंने तो कुछ नहीं किया, तुम खुद कसूरवार हो। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन समीहा ने बात काट दी। पापा मुझे लगता है आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है, आप बहुत कमजोर हो गए हैं। कल रात आपने अपने कमरे में वही सब किया जो एक शौहर अपनी बीवी के साथ करता है, और अब आप बेगुनाही का नाटक कर रहे हैं। समीहा की आवाज आंसुओं से चीख में बदल गई, जैसे वह पूरे मोहल्ले को जगा देना चाहती हो। अब यह मामला उस मुकाम पर पहुंच चुका था कि रत्नलाल शर्मा घबरा गए। वह अचानक उठे और दरवाजे की तरफ देखा, फिर समीहा की तरफ मुड़े और कहा, बेटी तुम ठीक कहती हो, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, जो तुम कहोगी वैसा ही होगा। अब उनकी आवाज में मान जाने की एक अजीब सी झलक थी, जैसे वह अपने ऊपर इल्जाम कबूल कर रहे हों। वह आगे बढ़े, समीहा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, लेकिन इस राज का किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। समीहा ने अपने आंसू पोंछे और रत्नलाल शर्मा के कंधे पर हाथ रखा। कभी मुझे अकेला मत छोड़ना। लेकिन अगली सुबह घर में ऐसा झटका लगा कि समीहा का पूरा शरीर कांपने लगा। रत्नलाल शर्मा घर में दाखिल हुए। उनके साथ एक खूबसूरत औरत भी थी, जो दुल्हन की तरह सजी हुई थी। दोनों हंसते बोलते जा रहे थे। इस मंजर को देखकर समीहा को गुस्सा आ गया। वह चीख उठी और बोली, पापा ये कौन है? वह हैरान थी। मैं तो आपको सब कुछ देने के लिए तैयार थी, फिर आपने शादी क्यों कर ली? उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने नरम लेकिन सख्त लहजे में कहा, पापा मेरे कमरे में आइए, मुझे आपसे बात करनी है। कमरे में पहुंचकर वह गुस्से से पागल हो रही थी। उसने कहा, पापा आपने मुझसे धोखा किया, अब मैं आपको सच बताऊंगी। रत्नलाल शर्मा ने नरम लहजे में कहा, बेटी पागल मत बनो, तुम्हें घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा, वो सब काम करेगी। तुम और मैं सिर्फ एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे। यह सुनकर समीहा का गुस्सा ठंडा पड़ गया। उसके चेहरे पर खुशी की मुस्कान आ गई। लेकिन समीहा क्या जानती थी, उसकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला था जो उसे बर्बाद कर देगा। रत्नलाल शर्मा की नई बीवी, जो दरअसल इस घर की नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं थी, समीहा के पैर दबाती, सिर का मसाज करती और खामोशी से सारा घर का काम करती। समीहा को लगता था कि वह अपनी चालाकी से जीत गई है। उसे लगता था कि उसने रत्नलाल शर्मा की सारी दौलत और जायदाद को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। लेकिन रत्नलाल शर्मा का चेहरा सुकून से भरा था। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उन्होंने कोई बड़ी जंग जीत ली हो। अब रत्नलाल शर्मा धीरे धीरे समीहा से दूर रहने लगे थे। उनकी आंखों की ठंडक और उनके रवैये की बेरुखी समीहा को चुभने लगी। रत्नलाल शर्मा की बेशुमार दौलत और ताकत उसके हाथों से फिसलती जा रही थी। एक दिन जब रत्नलाल शर्मा अपनी नई बीवी के साथ ज्यादा वक्त गुजार रहे थे, तो समीहा ने उन्हें अकेले में रोक लिया। उसकी आवाज में बेचैनी थी। पापा क्या हो रहा है? आप मुझसे दूर क्यों हो रहे हैं?
आप अपनी बीवी को इतना वक्त देते हैं, क्या आपको वो वादा याद नहीं जो आपने मुझसे किया था? रत्नलाल शर्मा ने एक पल उसकी तरफ देखा और कहा, जो करना है कर लो, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। समीहा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह अपने कमरे में भागी, दरवाजा जोर से बंद किया और अपने शौहर विकास को कॉल की। उसकी आवाज कांप रही थी, जहां भी हो जल्दी वापस आ जाओ, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। उसकी आवाज भर्रा गई। तुम्हारे पापा ने तुम्हें दुबई इसलिए भेजा था ताकि वो मेरे पीछे से मुझे हासिल कर सकें। जैसे विकास के कानों में बिजली गिर गई, उसकी सांस तेज हो गई। उसने कांपती आवाज में कहा, समीहा तुम क्या कह रही हो? पापा ऐसा नहीं कर सकते, झूठ मत बोलो। समीहा ने गहरी सांस ली और ठंडी आवाज में कहा, विकास मैं तुम्हें सबूत भेज रही हूँ, खुद देख लो। उसने अपना मोबाइल उठाया, वीडियो खोली, कैमरा ऑन किया और रिकॉर्ड कर लिया। जब विकास ने देखा तो उसका दिल टूट गया, उसकी सांस रुक गई, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने कांपती आवाज में समीहा को फिर कॉल की, समीहा मेरी जान, फिक्र मत करो, मैं जल्द से जल्द आ रहा हूँ, थोड़ा इंतजार कर लो मेरी जान। विकास की यह बात सुनकर समीहा की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। अगली सुबह घर बारूद के ढेर की तरह था, बस एक चिंगारी की जरूरत थी कि सब कुछ उड़ जाए। कमरे में खामोशी थी। रत्नलाल शर्मा का चेहरा गहरी सोच में डूबा हुआ था। अचानक डोरबेल बजी, एक तेज दिल दहला देने वाली आवाज। समीहा की सांस रुक गई। रत्नलाल शर्मा की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, जैसे वह इस पल का इंतजार कर रहे हों। डोरबेल फिर बजी। रत्नलाल शर्मा उठे और दरवाजा खोला। विकास सामने खड़ा था, जैसे जमीन पर चिंगारी गिर गई हो। समीहा उछल कर उठी, दौड़ती हुई गई और विकास से लिपट गई। रत्नलाल शर्मा ने धीमी आवाज में कहा, बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सब ठीक तो है? तुम वापस क्यों आ गए? लेकिन उनके बात पूरी करने से पहले ही विकास फट पड़ा। उसने अपने बाप का कॉलर पकड़ लिया। उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। तुम बाप नहीं हो, तुम शैतान हो। तुमने मेरी मासूम बीवी की इज्जत को दागदार किया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विकास ने उन्हें जोर से धक्का दिया। रत्नलाल शर्मा जमीन पर गिर पड़े। उन्होंने कहा, बेटा मुझे मार दो, लेकिन पहले मेरी बात सुन लो। जो सजा तुम मुझे देना चाहते हो मैं मंजूर करता हूँ। रत्नलाल शर्मा ने जेब से एक पुराना खत निकाला और कुछ तस्वीरें विकास के हाथ में दे दी। ये खत मेरे पुराने दोस्त ने भेजा था। इन तस्वीरों को देखो, वो अच्छी औरत नहीं है और जो उसने मुझे बताया वो सच है। विकास हैरान रह गया। उसने तस्वीरें देखी। वह रंग बिरंगे कपड़ों में मुस्कुरा रही थी, जैसे किसी और दुनिया की हो। विकास का दिमाग घूम गया। पापा ये क्या है? उसकी आवाज कांप रही थी। रत्नलाल शर्मा ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा मुझे बताओ, जब तुम दुबई में थे तो समीहा ने तुम्हें कितनी बार कॉल की, कितनी बार वीडियो भेजी? वो सिर्फ एक दो बार कॉल करती थी। वीडियो? नहीं, उसने कोई वीडियो नहीं भेजी। रत्नलाल शर्मा हल्का सा मुस्कुराए। अच्छा बेटा। वह अपने कमरे में गए। थोड़ी देर बाद उनके हाथ में एक खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता था। वह वापस आए और बोले, ये सिर्फ गुलदस्ता नहीं है बेटा, इसमें एक छुपा हुआ कैमरा था जो मैंने समीहा के कमरे में रखा था। रत्नलाल शर्मा ने अपना फोन निकाला और वीडियो चलाने लगे। विकास की नजरें स्क्रीन पर जम गईं। वीडियो में समीहा का कमरा दिख रहा था। रात का समय था। खिड़की से चांदनी अंदर आ रही थी। अचानक एक नौजवान चुपके से अंदर आया। विकास की सांस रुक गई। वीडियो में वही मंजर बार बार दिखाया जा रहा था। समीहा और वह लड़का एक दूसरे में खोए हुए थे। उसका दुपट्टा हवा में लहरा रहा था। ये सब देखकर विकास का दिल टूट गया। रत्नलाल शर्मा बोले, बेटा मैं कहाँ था? समीहा अपने उस आशिक से बात करती थी, उसे प्यार भरे मैसेज भेजती थी, कपड़े बदलकर वीडियो बनाती थी और बहाना करती थी कि वो तुमसे बात कर रही है। फिर उन्होंने कहा, मैं समीहा को घर इसलिए लाया ताकि सच सामने आ सके। अगर वो इज्जतदार होती तो मेरे पास या मेरे कमरे में नहीं आती, मेरे साथ सोती भी नहीं। लेकिन दौलत के लालच ने उसे अंधा कर दिया। मेरी बीवी कोई आम औरत नहीं है, वो एक डॉक्टर है। जब समीहा ने मुझ पर इल्जाम लगाया तब मैंने उसी डॉक्टर को अपनी नकली बीवी बनाकर घर लाया। उसने समीहा का टेस्ट किया और साबित कर दिया कि ये सब झूठ था। समीहा ने यह सारा ड्रामा सिर्फ इसलिए किया ताकि वो मेरी जायदाद हड़प सके। विकास की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। वह मुड़ा और समीहा को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। उसकी आवाज पूरे घर में गूंज उठी। तुमने बेइज्जती से मुझे धोखा दिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, तुम्हें खुश रखने के लिए दुबई गया और तुमने मेरे साथ ये किया। समीहा की जुबान जैसे बंद हो गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे उसका पूरा खेल खत्म हो गया हो। विकास ने कहा, पापा पुलिस को बुलाइए और इस औरत को उनके हवाले कर दीजिए।
ये पूरे घर और मोहल्ले की बदनामी करेगी। हमें बदनामी नहीं चाहिए। इसका अपने पुराने रास्ते पर लौट जाना ही बेहतर है। कमरे में सन्नाटा छा गया, जैसे कोई राज खुल चुका हो। विकास की आंखें अब बदल चुकी थीं। रत्नलाल शर्मा के चेहरे पर ठंडी, सुकून भरी मुस्कान थी और समीहा लाचार, टूटी हुई, बर्बाद। अपनी जिंदगी जियो और ये सब जो हुआ एक गलती समझो। समीहा जमीन पर बैठ गई और विकास के पैर पकड़ने लगी। विकास, ऐसा मत करो, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। विकास गुस्से से चीखा। फिर उसने समीहा को घर से बाहर धक्का दिया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। उसके बाद विकास ने अपने बाप रत्नलाल शर्मा को गले लगा लिया। रत्नलाल शर्मा ने आंसू भरी आवाज में कहा, बेटा, ये बहुत बड़ा धोखा था। मैंने तुम्हें दुबई इसलिए भेजा था ताकि सच सामने आ सके। अगर तुम यहाँ होते तो ये हकीकत कभी सामने नहीं आती।